Hello friends, this is Ruxana and once again I welcome you to my YouTube channel The Fair Foundation Academy। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को। और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं झारखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? वो है शैलेंद्र महतो। फ्रेंड्स, ये जो शैलेंद्र महतो है, इन्होंने ही ये हाउडी मोदी पुस्तक लिखी है। और इसमें ये जो शैलेंद्र महतो है, ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है हाउडी मोदी, ये किसके बारे में लिखी है? तो ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। उनके जो अमेरिका यात्रा थी उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, हाउडी मोदी पुस्तक में। अगला प्रश्न है हमारा, चंचला कुमारी आदिम जनजाति से अधिकारी बनने वाली पहली महिला है, वे कहाँ की रहने वाली हैं? तो चंचला कुमारी जो कि आदिम जनजाति की पहली महिला अधिकारी है, वो कहाँ की रहने वाली है? वह रहने वाली गढ़वा जिले की। फ्रेंड्स, गढ़वा कहाँ पे है? तो गढ़वा पलामू प्रमंडल में है। और ये जो चंचला कुमारी है, किस आदिम जनजाति से संबंध रखती हैं? तो ये कोरवा जनजाति से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नामकुम की किस महिला को दिल्ली में मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन 2020 का खिताब मिला? तो नामकुम की किस महिला को दिल्ली में मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन 2020 का खिताब मिला? तो वो है एंजेल मेरीना तिर्की। एंजेल मेरीना तिर्की को ये खिताब मिला। अगला प्रश्न है हमारा, बुंडू में भगवान बिरसा मुंडा की कितनी ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो हमारे जो बिरसा मुंडा है, उनकी एक प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है बुंडू में। भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है बुंडू में। उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 150 फीट। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका में झारखंड की किस महिला को गोल्डन गर्ल का सम्मान मिला है? फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है कि झारखंड की एक महिला को अमेरिका में गोल्डन गर्ल का खिताब मिला है। तो वो कौन है? उनका नाम है इशिका। और इशिका कहाँ की रहने वाली है? झारखंड के किस जिले की है? तो वो है बोकारो जिले से। अगला प्रश्न है हमारा, गुड्डी गुड्डा बोर्ड किससे संबंधित है? तो गुड्डी गुड्डा बोर्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स कि आंगनबाड़ी के जो केंद्र है वहां पे इसका एक लेखा जोखा विवरण तैयार किया जाता है कि वहां पे कितने लड़के और कितने लड़कियों का जन्म हुआ है। इसका एक विवरण रखा जाता है। इसी के तहत ये गुड्डी गुड्डा बोर्ड संबंधित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। अगला हमारा, झारखंड सरकार किसके साथ मिलकर रांची के होटवार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है? तो ये स्थापना कर रही है CCL के साथ मिलकर। CCL के साथ मिलकर झारखंड सरकार एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है। कहाँ पर? होटवार में। अगला है हमारा, ऊतरी कोयल जलाशय परियोजना का नया नामकरण क्या किया गया है? तो ऊतरी कोयल जलाशय परियोजना जो है फ्रेंड्स, वो हमारे ऊतरी कोयल नदी पर स्थित है। इसका एक नया नाम रखा गया है। इसका नया नामकरण हुआ है, वो क्या है? नीलांबर पीताम्बर डैम। इसका नया नामकरण क्या हुआ? नीलांबर पीताम्बर डैम। चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। यूनेस्को ने छऊ नृत्य को किस वर्ष विरासत नृत्य की सूची में शामिल किया? तो ये जो हमारा छऊ नृत्य है, इसे विरासत नृत्य में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। वो कब किया गया? 2010 में। फ्रेंड्स, छऊ नृत्य का झारखंड में कौन सा मुख्य स्थान है? तो वो है सरायकेला। सरायकेला ही इसका प्रसिद्ध स्थान है छऊ नृत्य के लिए। अगला है हमारा, झारखंड का कौन सा नृत्य है जो महिला प्रधान है और इसमें महिलाएं सर पर या कंधे पर कलश रखकर प्रदर्शन करती हैं? तो झारखंड का कौन सा महिला प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं सर पर या कंधे पर कलश रखकर नृत्य करती हैं या प्रदर्शन करती हैं? तो वो है कत्सा नृत्य। अगला है हमारा, उपन्यास मंत्रमुग्ध के लेखक कौन है? तो ये जो मंत्रमुग्ध एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है उत्पल दत्ता।
उत्पल दत्ता ने उपन्यास मंत्रमुग्ध की रचना की है। अगला है हमारा देवलाटांड झारखंड के किस जिले में है? देवलाटांड झारखंड के किस जिले में है? तो ये है सरायकेला खरसावां में। देवलाटांड कहाँ पे स्थित है? सरायकेला खरसावां। अगला है फ्रेंड्स हमारा झारखंड के किस नक्सल प्रभावित जिले में सेब, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, कैप्सिकम एवं मशरूम की खेती की जाने की तैयारी है? तो झारखंड का कौन सा वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पे इन चीजों की खेती करने की तैयारी की जा रही है? वो है पलामू। पलामू में इन चीजों की खेती की जाने की तैयारी की जा रही है। फ्रेंड्स, पलामू बहुत ही उपजाऊ, पलामू की जो मिट्टी है वो उस क्षेत्र की बहुत ही उपजाऊ है और वहां पे वो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहीं पर इन सभी चीजों की खेती की जाने की तैयारी की जा रही। कौन कौन सी? सेब की, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, कैप्सिकम एवं मशरूम की। पलामू में धान की खेती, फिर चना की खेती, ये सब भी बहुत ज्यादा होती है। कपास की खेती भी पलामू में ही सबसे ज्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रांची विश्वविद्यालय में इसी सत्र से किस भाषा की पढ़ाई पहली बार शुरू हो रही है? तो रांची विश्वविद्यालय में इसी सत्र से, इसी ईयर से कौन से भाषा की पढ़ाई शुरू हो रही है पहली बार? तो वह है जापानी भाषा की। पहले यहाँ जापानी भाषा की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अभी इस ईयर से जापानी भाषा की भी पढ़ाई शुरू हो रही है। अगला है हमारा एचईसी के अभियंता राम जन्म प्रसाद ईओटी क्रेन निर्माण कर रहे हैं। प्रश्न देखिएगा, एचईसी के अभियंता राम जन्म प्रसाद ईओटी क्रेन निर्माण कर रहे हैं। वे भारत के किस संस्थान के लिए ईओटी क्रेन को बना रहे हैं? फ्रेंड्स, इसमें कई प्रश्न मिले हुए हैं, जैसे कि ईओटी क्रेन एचईसी के अभियंता कौन है? तो वो है राम जन्म प्रसाद। ये अभी किस चीज के लिए बहुत ज्यादा जाने जा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो ये बना रहे हैं ईओटी क्रेन। और ये जो ईओटी क्रेन बना रहे हैं एचईसी के अभियंता, वे भारत के किस संस्थान के लिए ईओटी क्रेन को बना रहे हैं? तो ये बना रहे हैं इसरो के लिए। इस जो ईओटी क्रेन का निर्माण किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, किस संस्थान के लिए? तो वो है इसरो के लिए। इसरो के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये जो ईओटी क्रेन है इसकी क्या खासियत है? इसमें अत्याधुनिक इंजन लगे हुए हैं। इसमें अत्याधुनिक ढंग से इंजनों का निर्माण किया गया है। इसके दोनों साइड से इंजन लगे हुए हैं। अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरे से इसे सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। सीबीएसई ने शिक्षकों व विद्यार्थियों को डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाने के लिए किस संस्थान से करार किया है? तो सीबीएसई ने शिक्षकों व विद्यार्थियों को डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाने के लिए किसके साथ साझा किस संस्था से करार किया है? तो वो है फेसबुक से। सीबीएसई ने शिक्षकों व विद्यार्थियों को डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो है फेसबुक के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो झारखंड के किस जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है? ये है गढ़वा जिले में। फ्रेंड्स, ये जो खैरियत पोर्टल है इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत वैसे श्रमिक जो कि किसी और राज्य में फंसे हुए हैं, जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए, उनके लिए एक डाटा तैयार किया जा रहा है, उसी को खैरियत पोर्टल कहा जाता है। खैरियत पोर्टल के माध्यम से इसका एक डाटा तैयार किया जाता है। उसके बारे में पता लगाया जाता है कि कौन कौन से लोग, कितने लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए और उनको सहायता प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए खैरियत पोर्टल कहाँ पे शुरू किया गया है ये योजना? ये हुआ है गढ़वा में। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ और भी झारखंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगले क्लास में मैं फिर से मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा चाहती हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट में अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा तो निवेदन करती हूँ कि मेरे क्लास को अगर अच्छा लगा
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलती हूँ अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।